doubt creeping. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप लोगों का एक और नई पबजी लाइट की गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, आज हम उतरते हैं वेयर हाउसेस में और यहाँ पर मैंने किसी को आते हुए नहीं देखा, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि कोई नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे मैं बिना चिंता किए बिंदास लूट रहा था। तो यहाँ पे मेरे को उतरते ही मिलती है बाइजन और एक लेवल 2 की वेस्ट, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अभी तक कोई टोपी नहीं थी। तो पहले हम यहाँ पे ढंग की लूट कर लेते हैं, बाद में निकलेंगे बंदों को ढूंढने। अब इस वाले वेयर हाउस में मेरे को बैकपैक और टोपी भी मिल जाती है, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल तो सिर्फ एक ही गन थी, तो मेरे को एक और गन ढूंढनी थी जो कि मेरे को मिलती भी है लास्ट वाली वेयर हाउसेस में। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ मेरे को M4 पड़ी हुई दिख जाती है, तो मैं इसको उठा लेता हूँ। अब यहाँ पे गाइस, जैसे मैंने इसको उठाई तभी मेरी तरफ एक बंदा दौड़ा हुआ चला आता है। अब यहाँ पे मेरे को लगता है कि ये सिर्फ एक ही बंदा हो सकता है, लेकिन बाद में मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्वाड आ रही है। तो देखो कैसे भरते हैं इसको। अब जैसे ही इसको नॉक करता हूँ मैं इसको तुरंत ही फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये फिर से रिवाइव होके वापस आ जाएगा और एक ही बंदे को बार बार कौन नॉक करना चाहेगा। अब जैसे ही इसका बंदा आया मैं इसको रास्ते में ही धर लेता हूँ। अब इसके नॉक होने के बाद इसका एक और बंदा उसे रिवाइव देने आता है, तो देखो इसको भी कैसे भरेंगे। अब ये बंदा बहुत ही डैमेज था और मेरे को पता था कि ये रिवाइव देने वाला है, तो मैं सीधा उस पर अंधी रश कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही वो रिवाइव कर रहा था मैंने यहाँ पे घुस के दोनों को पेल दिया। अब ये बंदा फिर से नॉक हुआ, तो मेरे को पता चला यहाँ पे कि यहाँ पे एक और बंदा अभी भी बचा हुआ है, तो देखो इसको कैसे पेलेंगे। इस बंदे के पास AKM थी तो मेरे को आसानी से पेल सकता था। तो यहाँ पे गाइस फाइनली मैं इसको भरने वाला हूँ, क्योंकि ये पता नहीं लगता ये ऑफलाइन चला गया था मेरे डर से। तो यहाँ पे गाइस फाइनली मैंने एक टीम तो यहाँ पे ख़त्म कर दी थी। अब ये वाला टीम को क्लच करने के बाद मेरे अंदर अलग ही चौर आ रखी थी और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं ये सर्वर अकेले ख़त्म कर दूँगा, जो कि होता भी वैसे ही है और वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइस मेरे पे बहुत ही कम एमओ थी, तो पहले हम यहाँ पे कुछ लूट कर लेते। और गाइस अगर आपको ये क्लच अच्छी लगी तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पे गाइस सामने 2 बॉट फाइट कर रहे होते हैं, जिनमें से एक नॉक हो जाता है और मैं यहाँ पे फायर उठाते हुए उस बॉट का किल ले लेता हूँ। अब इस बॉट के किल चोरी करने का परिणाम मेरे को बाद में मिल जाता है। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ कि बॉट की किल चोरी करने से बहुत ही खतरनाक वाली बददुआ लगती है, जो कि आप लोगों को आगे देखने को मिल जाएगा। अब इन दोनों को पेलने के बाद फिर हम इनसे कुछ लूट कर लेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे दूसरे बंदों को ढूंढने। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना अच्छा लगता है और आप लोगों को कुछ टिप्स चाहिए या फिर आप खेल नहीं पा रहे हो और बार बार मरते जा रहे हो, तो ये वाली वीडियो पूरी देखते रहना, क्योंकि इसमें आप लोगों को थोड़ी सी टिप्स मिल जाएगी जो कि सोलो वर्सेस स्क्वाड के लिए बहुत ही ज़रूरी हो सकती है। तो गाइस बाकी बातें होती रही कि पहले हम 2 बॉटों को पेल देते। यहाँ पे मैंने एक को नॉक कर दिया और यहाँ पर था दूसरा बॉट जो कि आपस में फाइट कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरे को फ्री के किल बट रहे थे, तो मैंने इन दोनों को लपेट लिया। अब इन दोनों को पेलने के बाद हम चलेंगे आगे बंदों को ढूंढने। तो गाइस मैं कहाँ था, हाँ, अगर आप लोग को सोलो वर्सेस स्क्वाड की टिप्स चाहिए तो गाइस ये वीडियो में आपको आगे बता दूंगा। तो पहले यहाँ पे हम इन बोटों से कुछ लूट कर लेते, फिर हम गाड़ी निकाल के आगे निकलेंगे बंदों को ढूंढने।
तो यहाँ पे मुझे इन बोतों से कुछ खास नहीं मिलती, तो मैं यहाँ पे गायर निकाल के आगे बंदों को ढूंढने निकल पड़ता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी भी देर कर दी तो मेरे सारे के सारे किल चोरी हो जाते। तो गाइस आप लोगों को लग रहा होगा कि सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने के लिए स्किल्स कुछ ज़्यादा ही मैटर करती है, तो गाइस ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर चारों के चारों बंदे एक साथ अब पे चढ़ गए ना तो पेटी बनना पक्की बात है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि स्किल्स के साथ साथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे पेशेंस का मतलब ये नहीं कि आप लोग कैंपिंग करना शुरू कर दो, मतलब बस होल्ड करो और सही वक्त इंतज़ार करते हुए बंदे को पुश करने की। और दूसरी बात गाइस, अगर आप लोग ज़्यादा किल करना चाहते हो तो हमेशा थर्ड पार्टी खेला करो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर कोई बंदा नॉक हो जाता है तो आप लोगों को आसानी से किल मिल जाता है। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात यह है कि आप दोनों टीमों से एक आध दो किल तो निकाल ही लोगे। अब यहाँ पे उस बॉट को पेलने के बाद मैं आता हूँ स्टेडियम की साइड में, और यहाँ पे छत पे मेरे को एक बंदा दिख जाता है। अब यहाँ पे मैं पहले सोचता हूँ कि वो सिर्फ एक ही बंदा होता है, तो मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी रोकी और सीधा उस पर रश कर दिया। लेकिन गाइस यहाँ देखना एक और सरप्राइज़ मेरे साथ क्या होने वाला है। जैसे मैं अंदर आता हूँ यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्वाड कैंप कर रही होती है, तो देखो गाइस इनको भी कैसे भरने वाले हैं। अब यहाँ पे ये वाली टीम किसी और के साथ फाइट करने में बिजी थी, और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे को सामने से फुटस्टेप्स आने लगते हैं, और मैं बता सा होल्ड कर लेता हूँ, और होल्ड करते करते मैं यहाँ पे टीवीपी लेने लगता हूँ। अब यहाँ पे मैं वेट करता हूँ सही मौके की। अब जैसे ही मेरे को मिलता है तो मैं उस पर पुश कर देता हूँ, और देखो कैसे भरेंगे इसको। अब यहाँ पे ये बंदा काफ़ी डैमेज था और इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, जो कि वो हील कर रहा था। अब यहाँ पे गाइस आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप भाग के कवर में जाओ, और अगर आपको ऐसा मौका ना मिले तो फाइट ले लो, क्योंकि अगर आपने सामने वाले बंदे को थोड़ा सा डैमेज दे दिया तो आपके टीम में उसको आसानी से मार सकते हैं और उसको मार के आपको बचा सकते हैं। यहाँ पे मेरा एम थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो मैं यहाँ पे लेट कर उसको आसानी से पेल देता हूँ। अब यहाँ पे गाइस होती है असली चीज़, मेरे को सामने दिखता है एक बॉट, और जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि बॉट की किल चोरी करने का क्या नतीजा हो सकता है। तो यहाँ पे है ना गाइस, इस बॉट का किल कोई और ही ले जाने वाला है। तो यहाँ पे फाइनली मैं इस नॉक बंदे को फिनिश कर देता हूँ, जो कि मैं कब से वेट कर रहा था कि उसका टीम में अगर उसको बचाए, लेकिन वो नहीं आता है। और तभी पीछे से एक और टीम बग्गी से आ जाती है। अब यहाँ पे क्या देखना क्या होता है, जैसे वो टीम आई इन लोगों का एक बंदा उन पर फायर करने लग जाता है। अब यहाँ पे मैंने भी उस पर थोड़ी सी फायर कर दी थी, लेकिन वो मेरे से बच जाते। अब यहाँ पर जैसे उसने कार 98 चलाई, मेरे को पता चल गया कि छत पे भी एक बंदा बाकी था। अब यहाँ पे सामने वाले बंदे ने मेरा एक किल चुरा लिया, जो कि मेरे को बॉट का किल चोरी करने का फल मिल जाता है। तो यहाँ पे गाइस मैं उन पे पुश बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे गया तो ये वाला बंदा जो कि छत पे होता है मेरे को आसानी से पेल देता है, और जैसे मैं यहाँ पे आता वो भी नीचे कूद जाता है। यहाँ पे मेरी हेल्थ कम थी तो हम यहाँ पे पहले हील कर लेते। अब बढ़ते तीसरी टिप की ओर, जो कि है जंप एंड शूट। अब ये बंदा अंदर आया, अब देखो कैसे पेलेंगे इसको। यार मैंने जंप किया और उसके हेड पे एक आध दो गोली लगी और ये बंदा सीधा मर गया। तो गाइस जंप एंड शूट क्लोज रेंज के लिए एकदम 20 मूवमेंट होती है, क्योंकि अगर आपने सामने वाले बंदे पे एक आध दो हेड कनेक्ट कर दिए तो आप उसे आसानी से पेल दोगे। अब इसको पेलने के बाद पहले तो हम इससे कुछ लूट कर लेते, और हमारे हेल्थ तो पहले से ही कम थी तो हम यहाँ पर पहले हील कर लेते, और हील करने के बाद हम निकलेंगे दूसरे बंदों को ढूंढने। अब यहाँ पे मुझे उन बगी वाले बंदों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरा एक किल चुरा लिया था। तो यहाँ पे हम पहले इनसे कुछ लूट कर लेते, फिर निकलेंगे उनको भी ढूंढने। अब यहाँ पे काफ़ी देर उनको ढूंढने के बाद जब मेरे को नहीं मिलते तो मैं यहाँ पे आता हूँ और गाड़ी उठा कर यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि जोन भी आ रहा था और उनको भी जोन में ही आना था, तो पहले मैं ही जोन में निकल लेता हूँ। एक और बात गाइस, अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो तो हमेशा पहले ही जोन में जाया करो, क्योंकि इससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अगर 3-4 स्कोर पहले से जोन में आपका इंतज़ार कर रहे होंगे तो आप जोन के अंदर घुस ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप अकेले हो। समझ लो कि आप पे चारों बंदे स्प्रे कर रहे, तो अगर आपकी गाड़ी फट गई तो आप रास्ते में मर जाओगे। अब यहाँ पे देखो गाइस, मेरे साथ क्या ही तगड़ा स्कैम होने वाला है। मेरे को सामने दिखती है एक ड्रॉप, तो AWM के लालच में मैं ड्रॉप के निकल लेता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे को थोड़ा सा डर लगने लगता है कि शायद बंदे हिल पे या फिर घरों पे कैंप कर रहे होंगे। तो सेफ्टी के लिए मैं पहले बंदे को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था कि अगर वो यही कि छुप रहे होंगे तो मैं उन्हें आसानी से पेल दूँगा, लेकिन अब तक मेरे को ये बात पता नहीं थी। तो गाइस अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं ये वाले घर में आता हूँ और मैं ऊपर चढ़ने लगता हूँ, और इस वाले घर में मेरे को बंदे नहीं मिलते,
और मैं काफ़ी देर तक बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे को कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ता तो मेरे को ड्रॉप कहीं नहीं दिखता। तो मैं यहाँ पे पहले सोच रहा था कि शायद ये ड्रॉप रिच के पीछे होगा। अब यहाँ पे काफ़ी देर तक बंदे को ढूंढने के बाद जब वो मेरे को नहीं मिलते तो मैं यहाँ पे बाहर आके गाड़ी निकालता और ड्रॉप लूटने के लिए निकल पड़ता हूँ। और यहाँ पे जाना गाइस मेरे साथ क्या ही स्कैम होने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और भाई देखो यहाँ पे क्या होता है, मतलब ड्रॉप ही गायब। भाई ये हो क्या रहा है पबजी में। तो गाइस अगर आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बता देना। अब यहाँ पे गाइस जब मेरे साथ स्कैम हो चुका था मेरे को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तो देखो गाइस यहाँ पे कैसे बंदों को पेलेंगे। अब जैसे ही मैं इस तरफ आता हूँ यहाँ पे कोई भी बंदा जोन में अभी तक नहीं पहुँचा और मैं ही सबसे पहले जोन में आ गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए। अब यहाँ पे मेरे को पीछे से कार नजर चलाने की आवाज़ आती है, तो मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी रोकी और घर में आ गया होल्ड करने। और गाइस सोलो वर्सेस स्क्वाड में आप जितनी कवर में रहोगे उतनी आपके लिए फ़ायदा होगा। और गाइस एक और बात, अगर आप कभी जोन के बाहर फाइट ले रहे हो या फिर आप बॉट मारने में बिजी हो तो आपके पास हमेशा एक गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मान लो अगर जोन आ गया और आपको पैदल जाना पड़ेगा और जोन काफ़ी दूर बनी हुई है तो आपकी पेटी ज़रूर बनेगी। स्पेशली लाजो में तो आपके पास गाड़ी होनी ही चाहिए। अब यहाँ पे गाड़ी की बातें करते तो यहाँ पे मेरे पे एक गाड़ी पुश कर देती। अब मेरे को इसकी गाड़ी सामने तो बिल्कुल भी नहीं आने का है, तो मैं आया तो पीछे कवर में। जैसे ये गाड़ी से उतरा मैं कवर से बाहर इसका सामने से पेल दिया। अब यहाँ पे गाड़ी तो अच्छा हुआ कि ये एक ही बंदा था, क्योंकि अगर ये पूरे की पूरी स्कोर होती तो मेरे को आसानी से भर सकती थी। अब इसको पेलने के बाद मैं सामने एक रैंडम फायर करता हूँ और सीधा आ जाता हूँ घर के अंदर, क्योंकि मेरे को कवर में ही रहना था, क्योंकि अगर बंदे पीछे से आ गए तो मेरे को भर के रख देते। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और पिक करता हूँ बंदे को स्पॉट करने की, तभी मेरे पे कहीं से स्नाइपर के शॉट्स आने लगे। और यहाँ पे मेरे को डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं अकेला था और अगर मेरे पे एक हेड शॉट लग गई तो सीधा लॉबी पे। यहाँ पे काफ़ी देर तक वेट करते करते मैं थक चुका था, तो मैं यहाँ पे बोर होके बाहर निकल जाता हूँ। और गाइस जैसे मैं घर से बाहर निकलता मेरे को एक बंदे सामने से आते हुए दिख जाता है, लेकिन मैं उसको नहीं मार पाया क्योंकि वो कवर में चला गया था। यहाँ पे कहा देखो इस बंदे को, ये खिड़की से पता नहीं किसको झाँक रहा था। मैंने उसको काफ़ी डैमेज देने की कोशिश की लेकिन वो बच जाता है। तो यहाँ पे उनका एक बंदा मेरे पे पुश कर देता है और मैंने उसको यहाँ पे आसानी से नॉक भी कर दिया था। यहाँ पे देखो गाइस ये वाली सीन, और गाइस इसके तो एक लाइक बनता है। और गाइस अगर आपको ये वाली सीन अच्छी लगे तो एक सब्सक्राइब भी कर देना यार। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको नॉक किया मैंने अंदर 2 नेट धराधर डाल दिए। अब मेरे नेट से 2 बंदे तो वैसे ही मर जाते, लेकिन उनका तीसरा बंदा काफ़ी चालाक था तो वो नीचे कूद जाता है। तो देखो इसको कैसे ही भरेंगे। अब जैसे वो कूदा मैंने यहाँ पे AKM निकाले उसको आसानी से भर दिया। अब यहाँ पे गाइस बचते हैं सिर्फ 4 बंदे जो कि मेरे सामने थे। अब जैसे मैं यहाँ पे आता मेरे को एक बंदा सामने दौड़ते हुए दिखता है, तो देखो कैसे भरेंगे इसको। अब यहाँ पे मैंने इसको काफ़ी डैमेज देने की कोशिश की लेकिन फिर भी ये बच जाता है। अब यहाँ पे मेरे सामने थे 2 बंदे जिनके पास KNT और AWM दोनों पड़ी हुई थी। तो गाइस मैं यहाँ पे बिल्कुल भी पिक नहीं करने वाला था। गाइस यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा फट रही थी। तो गाइस यहाँ पे क्या रहता है आपको, क्या मैं ये वाली मैच जीत पाऊँगा? और यहाँ पे अगर मैंने पिक किया और गलती से भी हेडशॉट लग गई तो मेरी तो पेटी पक्का बनेगी। अब यहाँ पे मेरे को ये बंदा सामने से दौड़ता हुआ दिखता है, तो मैं यहाँ पे आया लेटा और इसको थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश की लेकिन ये फिर से बच जाता है। अब यहाँ पे गाइस एक सबसे बड़ी चीज़ जो कि आप लोगों को हमेशा अपनी लोकेशन चेंज करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे आया वो बंदा सामने से नेट खींच रहा था। अब यहाँ पे गाइस अगर मैं वहीं पर रहता तो मेरे को वो आसानी से पेल सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको अपने ही नेट से डैमेज कर दिया था। अब मेरे को पता था कि उसको डैमेज हो चुका था और वो हील ज़रूर करेगा, तो देखो कैसे पेलेंगे इसको। लेकिन ये बंदा अभी तक हील नहीं करा और यहाँ पे ये बंदा किसी और को मारने में बिजी था। अब जैसे मेरे को AWM की आवाज़ आई मेरे को पता चल गया कि ये अभी हील करने वाला है, तो मैंने यहाँ से पिक किया उसको आसानी से ठोक दिया। अब यहाँ पे इसका आखिरी बंदा अभी तक जोन के अंदर ही था। तो होप चुका आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जोन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और साथ में उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा देना। तो गाइस मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।